हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की स्टोरी दो डायनासोर की है। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो काफ़ी मज़ेदार है। तो कहानी की शुरुआत में हम दो डायनासोर को देखते हैं जो कि कपल है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों डायनासोर अपने अंडे के पास जाते हैं क्योंकि इनके बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं। पहला अंडा फूटता है और बच्चा जन्म लेता है, फिर दूसरा अंडा फूटता है, पर ये बच्चा जन्म से ही इतना शैतान होता है कि अपने डैडी को ही मारने लगता है। अब तीसरा और सबसे बड़ा अंडा फूटता है, पर वह बच्चा बहुत छोटा होता है और कमजोर भी होता है, जो अंडे से बाहर तक नहीं निकल पा रहा था। इसलिए इसके पेरेंट इसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर जब ये बाहर निकलता है तो इसका भाई इसे मारने लगता है। खैर, अब डायनासोर अपने बच्चों को बाहर ले आते हैं और अपना घर दिखाते हैं। उनके घर के पास बहुत ऊंचा चट्टान भी है। वे अपना फार्मिंग दिखाते हैं, ये कैसे वे खेती किया करते हैं। अब क्योंकि उनके बच्चे भी हो चुके हैं तो ये क्यूट सी फैमिली मिलकर वहाँ खेती करती है और बहुत प्यार से रहती है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। वे अपने मॉम और डैड के साथ खेती का काम भी करते और एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते थे। पर एक आर्लो ही था जो कोई काम नहीं कर पाता था क्योंकि वे बहुत कमजोर था और छोटी छोटी चीजों से डर कर भाग जाता था। फिर वो डायनासोर अपने सभी बच्चों को बुलाता है और दिखाता है कि अभी हमें बहुत सारे फूड्स इकट्ठा करने होंगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। वे एक स्टोर रूम बनाए हैं जिसमें वो अपना फूड स्टोर करते हैं। फिर फादर और मदर डायनासोर अपना फुटप्रिंट उस पर लगाते हैं। ये देखकर बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम भी लगाएंगे। पर उनके डैड बोलते हैं कि अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे और अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम करोगे उस दिन तुम लोग फुटप्रिंट लगा लेना। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि चलो आज ही मैं देखता हूँ कि मेरी कहे गए काम को कौन अच्छे से कर लेता है। जो ये काम कर लेगा वो फुटप्रिंट आज ही लगा देगा। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी एक बच्चा पेड़ को जड़ से कबार कर पूरा फील्ड साफ कर देता है और उधर आर्लो अभी भी डर कर भाग ही रहा था। आर्लो की बहन भी फील्ड को कोड़कर गड्ढा बना देती है जिससे इन दोनों को फुटप्रिंट लगाने का परमिशन मिल जाता है। ये देखकर आर्लो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अभी तक कोई काम नहीं किया था, इसलिए वो फुटप्रिंट नहीं लगा पाता। फिर आर्लो का भाई आकर उसे चिढ़ाने लगता है कि छोटे बच्चे, तुमसे तो कोई काम हो ही नहीं पाता। तो आर्लो बोलता है कि ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। पर फिर भी आर्लो का बड़ा भाई उसे तंग करता है। तभी वहाँ उसके पेरेंट आ जाते हैं और उसके बड़े भाई को डांटने लगते हैं। फिर आर्लो बोलता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं एक ना एक दिन जरूर करूंगा। उसकी मॉम बोलती है कि जरूर, बस तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, तुम जरूर करोगे। फिर रात हो जाती है और जब आर्लो सो रहा था तब उसके डैडी वहाँ आते हैं और अपने साथ चलने को बोलते हैं। अंधेरी रास्ते में आर्लो को अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। वह डरने लगता है। तभी उसके डैडी समझाते हैं कि कभी कभी अपने डर को खत्म करना चाहिए ताकि हम दुनिया की खूबसूरती को देख सकें। दोनों फायरफ्लाइज के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह आर्लो के डैड देखते हैं कि उनका खाना किसी ने चोरी कर लिया। उनके पास तो पहले से ही इतना फूड नहीं था कि वे ठंड में भी सरवाइव कर सके, और अगर कोई चोरी कर लेगा फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आर्लो के डैड उसे एक काम देते हैं कि जो भी चोरी किया है उसे तुम पकड़ोगे। दोनों मिलकर ट्रैप बनाते हैं और आर्लो को समझाते हैं कि कैसे वो जाल में पकड़ेगा, और बोलते हैं कि अगर वो ये काम कर दिया तो वो भी फुटप्रिंट लगा देगा। ये सुनकर आर्लो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। अचानक से कोई ट्रैप में फंसता है। ये देखकर आर्लो की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पर जैसे ही आर्लो देखता है तो वहाँ एक जंगली बच्चा फंसा होता है जो चिल्ला रहा था। उसको देखते ही आर्लो डरकर ट्रैप हटा देता है और वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर आर्लो के डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि आर्लो उसे पकड़ कर भी छोड़ देता है। उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें अपना डर खत्म करना ही होगा। फिर उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। वे दोनों एक जंगल में जाते हैं जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। आर्लो डरने लगता है और अपने डैड को वापस जाने के लिए बोलता है, पर उसके डैड डांट कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। मगर बारिश की वजह से इनका पैर बार बार स्लिप हो रहा था, जिस वजह से आर्लो गिर जाता है और अपने फादर से बोलता है कि डैड प्लीज वापस चलिए। उसके डैड बोलते हैं कि मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा डर खत्म कर सकूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, अब घर चलते हैं। पर घर जाते वक्त बहुत तेज बारिश होने लगती है जिससे पानी भर जाता है और तेज हवाएं भी बहती है। तभी वहाँ फ्लड भी आ जाता है। आर्लो के डैड बोलते हैं कि बेटा तुम जल्दी ऊपर जाओ, भागो यहाँ से, और वे अपने टेल से आर्लो को ऊपर कर देते हैं। पर जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका पैर स्लिप हो जाता है और वे उस फ्लड में बह जाते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। आर्लो बहुत उदास हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है जहाँ वो अपने भाई बहन और अपने मॉम के साथ उनके काम में हाथ बटाता है। पर वे बहुत मायूस रहने लगा था। फिर एक दिन जब वे खाना रखने जाता है तो उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है, लेकिन आज आर्लो बिना डरे जंगली बच्चे को पकड़ने लगता है। आर्लो उस बच्चे को पकड़ तो लेता है पर वह नदी में ही गिर जाता है। नदी में बहते बहते उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और आर्लो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वह अकेला होता है, लेकिन ऊपर उसे वही जंगली बच्चा दिखाई देता है
वो उसे पकड़ने के लिए चट्टान पर चढ़ जाता है, पर आर्लो देखता है कि दूर दूर तक उसका घर नजर ही नहीं आ रहा था। तभी वो नदी को देखता है और उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है कि जब भी तुम अपने घर वापस जाना तो नदी के साथ चलते हुए जाना, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तो आर्लो नदी के किनारे चलने लगता है, लेकिन पत्थरों के ऊपर चलने से आर्लो का पैर जख्मी हो जाता है और खून भी निकलने लगता है। पर वे अभी बहुत थक चुका था, उसे भूख भी लगी थी। तभी आर्लो को सामने पेड़ पर फल दिखाई देता है। वो फल को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पत्थर से फिसल जाता है और आर्लो नीचे गिर जाता है। अब उसका पैर पत्थरों के बीच फंस चुका है। वह निकालने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं निकलता और लास्ट में वह थक हार कर सो जाता है। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि जहाँ पर उसका पैर फंसा था वहाँ किसी ने गड्ढा कर दिया है ताकि उसका पैर निकल सके। आर्लो को वहाँ वही जंगली बच्चे के पैर के निशान मिलते हैं, जिसे आर्लो समझ जाता है कि ये उसी जंगली बच्चे का काम है। फिर अचानक वही जंगली बच्चा आर्लो के सामने आ जाता है। दरअसल वे आर्लो के खाने के लिए लज़ार लाया था। अब क्योंकि उस बच्चे को मालूम नहीं था कि आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर है, लेकिन आर्लो जब लज़ार को नहीं खाता तो वे बच्चा समझ जाता है और उसके लिए वही फल लेकर आता है। आर्लो भी सारा फल खा लेता है, पर अभी भी उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वे जंगली बच्चा आर्लो को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे फल थे। आर्लो फल को देखकर खाने जाता है कि जंगली बच्चा उसे रोक देता है, पर आर्लो उसकी बात नहीं मानता और फल खाने लगता है। दरअसल उस पेड़ पर बहुत खतरनाक सांप होता है जो आर्लो पर हमला कर देता है। आर्लो तो सांप से डर रहा था, पर वही जंगली बच्चा सांप को हरा देता है, जिससे सांप को भागना पड़ जाता है। अब आर्लो और जंगली बच्चे की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों आर्लो के घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर चलते चलते रात हो जाती है और ये दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ आर्लो अपनी पूंछ को घासों पर फेरता है और बहुत सारी फायरफ्लाइज उड़ने लगते हैं। ये देखकर आर्लो को अपने फादर की याद आ जाती है, क्योंकि एक दिन जब वे अपने फादर के साथ था तो उसने इसी तरह से फायरफ्लाइज उड़ाई थी। कुछ देर बाद आर्लो 5 लकड़ियों को खड़ा करता है और बताता है कि ये मेरा परिवार है। फिर वे एक लकड़ी को गिरा देता है, जिसका मतलब कि वे जंगली बच्चे को बता रहा है कि ये मेरे डैड है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखने के बाद जंगली बच्चा भी 3 लकड़ियों को खड़ा करता है और उसमें से 2 बड़ी लकड़ियों को गिरा देता है। इसका मतलब कि उसकी मॉम और डैड इस दुनिया में नहीं है, वे अकेला है। ये दोनों वहाँ उदास होकर रात गुजारते हैं और अगली सुबह होते ही फिर से नदी के रास्ते पर घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ बहुत भयंकर फ्लड आ जाता है। नदी में पानी भरने लगता है और बिजली भी गरजने लगती है। आर्लो ये देखकर बहुत डर जाता है और वापस भागते हुए पेड़ के नीचे छुप जाता है। फिर जब तूफान शांत होता है तो आर्लो बाहर निकलता है, पर उसे दूर दूर तक कोई नदी नहीं दिख रहा था। नदी कहाँ है उसे कुछ पता नहीं होता और बिना नदी के वो अपने घर कैसे जाएगा। वे इधर उधर देखता है कि उसे नदी मिल जाए, पर तभी वहाँ उड़ने वाले डायनासोर आ जाते हैं। जंगली बच्चा वही छुप जाता है और आर्लो उसे पूछता है कि क्या तुमने कोई नदी देखा है? तो वे बताता है कि नहीं, हमने तो कोई नदी नहीं देखा, हम तो यहाँ तूफान में मरे हुए जानवरों को खाने आए हैं। क्या तुमने किसी जंगली बच्चे को देखा है? आर्लो डायनासोर से बहुत डरा हुआ था, इसलिए वे बता देता है कि वह बच्चा वहाँ छुपा है। अब डायनासोर जंगली बच्चे के पास शिकार करने जाता ही है, तभी आर्लो बहुत हिम्मत करके वहाँ से जंगली बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर भागने लगता है। भागते भागते ये 2 बड़े डायनासोर दिखते हैं, जिसे देखकर आर्लो बहुत डर जाता है और वापस भागने लगता है। तभी एक बड़ा डायनासोर आर्लो की हेल्प करता है। दरअसल ये बड़े डायनासोर इनकी तरह ही वेजिटेरियन है, जो आर्लो से बोलते हैं कि डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आर्लो बोलता है कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप नदी का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि उसी रास्ते से मैं अपने घर तक पहुँच सकता हूँ। डायनासोर बोलता है कि मेरे भैंसों का झुंड खो गया है जिसे मुझे खोजना है। तो आर्लो बोलता है कि मेरे साथ जो ये जंगली बच्चा है ये सुनकर खोजने में तुम्हारी मदद करेगा। फिर जंगली बच्चा डायनासोर की भैंसों को ढूंढ लेता है। फिर डायनासोर आर्लो से बोलता है कि तुम उस बड़े से पत्थर पर जाकर चिल्लाओ ताकि मेरे भैंसों को चुराने वाले सामने आ जाए और मैं उन्हें मार सकूं। आर्लो नीचे तो पहुंच जाता है, पर उसे चिल्लाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। पर तभी जंगली बच्चा उसके पैर पर काट देता है, जिससे आर्लो चिल्ला देता है। तभी बहुत सारे डायनासोर आर्लो के पास हमला करने आते हैं, पर इससे पहले कि वो उन पर हमला करे बड़े डायनासोर उनको मार डालते हैं। आर्लो और जंगली बच्चा पूरी रात डायनासोर के साथ ही बिताते हैं। आर्लो बताता है कि मेरे पिता बहुत बहादुर थे, उन्हें किसी से डर नहीं लगता था। तो बड़ा डायनासोर बोलता है कि डर तो सबको लगता है, पर अपने डर पर कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर सुबह होते ही आर्लो और जंगली बच्चा अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और डायनासोर भी अपने रास्ते चले जाते हैं। आर्लो चलते चलते पहाड़ की इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाता है कि उसका सिर बादलों के ऊपर निकल जाता है और तभी उसे बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है जो आर्लो के घर के पास है। आर्लो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह अपने घर के बहुत करीब था और खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर जब जंगली बच्चा
चिल्लाता है तो सेम उसी तरह की आवाजें सुनाई देती है और वे देखता है कि सामने जंगली बच्चे जैसा ही कोई आदमी खड़ा होता है और वही आवाज भी निकाल रहा था। जंगली बच्चा ये देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर आर्लो उसे पकड़कर अपनी पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उड़ने वाले डायनासोर फिर से हमला कर देते हैं। जो जंगली बच्चे को पकड़ना चाहते थे वे जंगली बच्चे को पकड़ लेते हैं और आर्लो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर डायनासोर जंगली बच्चे को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। उसे बचाने के चक्कर में आर्लो का पैर फिसल जाता है और वे नीचे गिरकर पेड़ की लताओं में फंस जाता है। तभी उसे बहुत बड़ा डायनासोर दिखता है जो और कोई नहीं बल्कि आर्लो के डैड है। आर्लो अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी लताओं से आजाद भी हो जाता है और अपने डैड के पीछे पीछे घर जाने लगता है। पर तभी आर्लो देखता है कि जमीन पर उसके पैर के निशान तो बन रहे हैं, पर उसके डैड के पैर के निशान तो बन ही नहीं रहे हैं। दरअसल उसे सिर्फ अपने पिता के होने का एहसास होता है। असल में तो वहाँ आर्लो के डैड होते ही नहीं है। आर्लो उनसे बोलता है कि घर जाने से पहले मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। ये सुनकर आर्लो के डैड को आर्लो पर बहुत गर्व होता है। आर्लो उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है जहाँ डायनासोर जंगली बच्चे को ले गए थे। मौसम काफी खराब होता है, पर आर्लो बिना डरे हुए वहाँ पहुँचता है और देखता है कि डायनासोर जंगली बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, पर वह पेड़ के अंदर छुपा होता है जिससे डायनासोर उसे नहीं खा पाता। अब आर्लो बहुत गुस्सा हो जाता है और डायनासोर से लड़ने लगता है। गुस्से में वह डायनासोर की तरह ही बहुत तेज चिल्लाता है, जिस वजह से उड़ने वाले डायनासोर डरकर भाग जाते हैं। पर इससे पहले कि वे जंगली बच्चे को बचा पाता, पानी में फिर से फ्लड आ जाता है, जिसे आर्लो को याद आता है कि उसके डैड भी ठीक इसी तरह के तूफान में मारे गए थे। पर आर्लो इस बार अपनी दोस्त की जान बचाना चाहता है, इसलिए वे बिना डरे पानी में कूद जाता है और जंगली बच्चे को पकड़ लेता है। दोनों झरने के साथ नीचे गिरते हैं। अब यहाँ आर्लो बच्चे की जान बचा लेता है और किनारे पर ले आता है और उसे वहाँ होश भी आ जाता है। फिर ये दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जंगली बच्चे जैसा दिखने वाला आदमी फिर से इन्हें देखता है और जंगली बच्चा भागकर उनके पास चला जाता है। दरअसल ये जंगली बच्चे की फैमिली तो नहीं है, पर जंगली बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं। पर वे बच्चा आर्लो के पास वापस आ जाता है, लेकिन आर्लो को ये समझ आ चुका था कि उसकी खुशी अपने जैसे लोगों के पास ही है, इसलिए वे जंगली बच्चे को उनकी तरफ ढकेलता है। फिर जंगली बच्चा भी ये समझ जाता है कि उसके लिए यही सही रहेगा, इसलिए वे आर्लो को अलविदा कहता है और आखिरी बार गले लगाता है। दोनों की आंखों में आंसू छलक जाता है। अब आर्लो अपने घर के बहुत करीब है। थोड़ी दूर में वह अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ वे अपनी मॉम और अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हालांकि अब उनके पिता उन लोगों के साथ नहीं है, पर अगर आज वो होते तो आर्लो पर बहुत गर्व महसूस करते। आर्लो की मॉम बोलती है कि तुमने बहुत लंबा और जोखिम भरा सफर तय किया है। तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे कि तुम बहादुर बनो और तुमने कर दिखाया, इसलिए अब तुम्हें भी हक है कि तुम अपना फुटप्रिंट वहाँ लगाओ जहाँ हमारे पूरे परिवार का लगा है। आर्लो भी अपनी मॉम और डैड के बीच में अपना फुटप्रिंट लगा देता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। आगे की कहानी सुननी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।